गुड मॉर्निंग बच्चों। Here you can see that in the polynomial, I took this example, x square plus 2x, the expression x square and 2x are called terms. हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो या पोलिनोमियल लिखा हो, here you can see that in this polynomial x square plus 2x में जो पावर्स हैं वेरिएबल की क्या है, x पहली टर्म में 2 है और दूसरी टर्म में क्या है, 2x में 1 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पावर होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो दिस पोलिनोमियल इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स और हर टर्म में जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, होल नंबर है। तो हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बट पर्टिकुलरली वी कैन कॉल इट अ पोलिनोमियल, ठीक है। अदरवाइज all polynomials are algebraic expression, but all algebraic expression are not necessarily a polynomial, ठीक है। तो दूसरा हमें दिया गया है ये 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। इसमें भी हम देखते हैं जो वेरिएबल्स हैं y, उन सभी की पावर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इट ऑल्सो हैज़ 3 टर्म्स। कौन कौन सी हैं वो, 3y स्क्वायर है, 5y है और 7 है। यू कैन सी, यू राइट द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसकी टर्म्स को, -x³ 4x स्क्वायर 7x एंड -2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस साइन से ही अलग होती हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन से वो अलग नहीं होती है। अब बात आती है यहाँ पे कोफिशिएंट। ये 2-3 चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए ताकि आसानी से फिर तुम इस चैप्टर को कर सको। कोफिशिएंट में क्या है, जो हमने टर्म्स निकाली हैं उसमें एक अलजेब्रिक पार्ट है। जैसे हम इसकी बात कर लें तो इसमें जो अलजेब्रिक पार्ट है वो टर्म के अंदर -x³ में x³ अलजेब्रिक पार्ट है। ऐसे 4x स्क्वायर में x स्क्वायर अलजेब्रिक पार्ट है, 7x में x अलजेब्रिक पार्ट है। बट इसमें कोई भी अलजेब्रिक पार्ट नहीं है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है, जहाँ पर कोई अलजेब्रिक पार्ट नहीं होगा, यानी कि कोई वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल को मैं यहाँ पर अलजेब्रिक पार्ट कह रहा हूँ। तो उस टर्म में जो भी वेरिएबल है उसे छोड़कर जो भी आता है उसके साथ वो मल्टीप्लिकेशन में होता है और वही उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे -x³ में यू कैन सी -1, क्योंकि अगर मैं -1 इंटू x³ करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, -x³ बन जाएगा। तो x³ में एक्चुअली -1 की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो यही हमारा क्या है, इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ऐसे ही यू कैन सी दैट 4x स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई की है, x स्क्वायर तो अलजेब्रिक पार्ट है, उसके अलावा क्या है, 4। तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। थर्ड वाली टर्म जो 7x है, x अलजेब्रिक पार्ट है, तो उसमें किसकी मल्टीप्लाई हुई है, 7 की। विद साइन यू हैव टू टेल इट, ओके। +7 कह सकते हो, लेकिन +7 को हम सिंपली 7 कह देते हैं, लेकिन माइनस अगर हो तो हमें उसे विद साइन बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे तुमने देखा कि पोलिनोमियल है, उसमें टर्म्स कैसे अलग करते हैं, फिर टर्म्स में हम कैसे उनके कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं। अब लेकिन कोई अगर पोलिनोमियल लिखा है, सिर्फ जैसे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो 2 में तो कोई भी अलजेब्रिक पार्ट नहीं है, तो इस तरह के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा तुमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो अगर तुम्हें पता है तो तुम आराम से बता सकते हो। जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, अलजेब्रिक पार्ट नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और 0, द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 फॉर 0 ओनली,
दिस इज स्पेशली फॉर ज़ीरो। ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि ये नीचे जो है, नाउ कंसिडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये x प्लस 1/x है, रूट x प्लस 3 है, और ये तुम्हें दिया हुआ है। अब इसमें हम अगर वेरिएबल देखें x पहले वाले में, इसमें तो 1 है पावर, लेकिन यहाँ पे 1/x वाले में, सेकंड वाले में देखें तो यहाँ x की पावर कितनी है, -1 है। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी, तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। -1 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो सभी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, देन इट इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन योर प्रीवियस क्लास। दूसरे वाले केस में हम देख सकते हैं कि रूट x प्लस 3 दिया हुआ है, तो x रेज टू द पावर यहाँ पर भी क्या हो गई है, 1/2। अब इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने किया था, तो x की पावर 1/2 हो गई है, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। सो ये भी हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इस केस में भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर भी y की पावर, पहले वाले में y की पावर 1/3 दी हुई है, 1/3 इज नॉट अ होल नंबर। अगर एक भी टर्म में होल नंबर पावर नहीं होती है, चाहे दूसरे वाले में हो भी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा। पॉलिनोमियल के लिए सभी टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर होल नंबर्स होना ही चाहिए, देन इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जस्ट बताना है कि निम्न में से कौन से जो फॉलोइंग हैं उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, कौन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 2-3 बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, यही तुम्हें बताना है। ओके, यू कैन डू फर्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।